अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पूज्यपाद गुरुपाद में प्रणाम हो सौभाग्य, पाप ताप संताप घट और बड़े वैराग्य। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। देखो अब यहाँ पर आचार्य भगवंत परमात्मा के वाचक शब्दों का कहते हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्ता प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मा परमात्मेश्वरो जिनः। पुनः उच्चारण करते हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। इति माने इस प्रकार परमात्मा, वह परमात्मा निर्मलः मल से रहित है, केवलः असहाय, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध, विविक्ता भिन्न स्वरूपी है, प्रभु प्रभु है, अव्ययः वैसे रहित है, परमेष्टि परम पद में स्थित है, उत्कृष्ट परमान उत्कृष्ट आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है, ईश्वर है, जिना जिन है। ठीक है। इस प्रकार वह परमात्मा निर्मल है, केवल है, शुद्ध है, भिन्न स्वरूपी है, प्रभु है, नाश रहित है, परमेष्टि है, उत्कृष्ट आत्मा है, ईश्वर है तथा जिन है। ये तो सामान्य से अपन ने परमात्मा के नाम सुन लिया, अपन इनकी और व्याख्या कर लेते हैं कि वह परमात्मा कर्म मल रूप कीचड़ से रहित होने से कैसा है? निर्मल है। अब कर्म उससे नहीं लगे। केवल ज्ञान से युक्त होने से उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, अतः वह केवल है। अथवा परम ब्रह्म स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा में अनंत वीर्य जिनके होता है वह केवल कहलाते, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अथवा सदा जो एक रसी भाव से अपनी आत्मा का ही सेवन करते हैं वह कहलाते हैं केवल। परम विशुद्धि से युक्त होने से वह शुद्ध है। अनंत आत्माओं के बीच में रहकर भी अपनी आत्मा में स्थित होने से भी विविक्त कहलाते हैं। सर्व समर्थवान होने से प्रभु हैं। विद्यमान पदार्थ का अनुरूप में परिणमन होना व्यय है, और जिसका व्यय नहीं होता इसलिए वो अव्यय है। परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट पद में विराजमान होने से परमेष्टि हैं। जिनको प्राप्त करके आत्मा पर अर्थात सर्वोत्कृष्ट हो जाता है इसलिए परात्मा कहे जाते हैं। इति शब्द अव्यय रूप है। अनेक अर्थों को बताने वाला होने पर भी इति शब्द यहाँ पर प्रकार अर्थ में जानना चाहिए कि इतने प्रकार के परमात्मा के भेद करती है। जैसा कि आचार्यों ने कहा है, हेतु कहो, एवं कहो, प्रकार कहो, आदि कहो, बहुत सारी ये सब इति शब्द के अर्थ में आ जाया करती है। अनंत चतुष्टय आत्मक उत्कृष्ट लक्ष्मी जिनके होती वे परम आत्मा कही जाती है। 12 सभा की प्रमुखता से सभी ऐश्वर्य से युक्त होने से ईश्वर कहे जाते हैं। जयनशील होने से इनका जिन्होंने जीत लिया है इसलिए जिन कहलाते हैं। और वह निर्मल होने से केवल है इसलिए कि शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, सबसे भिन्न हैं, प्रभु हैं। और प्रभु हैं इसलिए अव्यय हैं, अव्यय हैं इसलिए परमेष्टि हैं, परमेष्टि हैं इसलिए परात्मा हैं, और परात्मा है इसलिए परमात्मा है। क्रमशः एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए ईश्वर हैं, और ईश्वर हैं इसलिए जिन हैं। इसलिए ध्यान में ले जाने वाली यह नामावली क्रमशः याद रखो। आया समझ में कि नहीं आया? देखो क्रमशः
जो वह निर्मल होने से केवल है, और केवल है इसलिए शुद्ध है, शुद्ध है इसलिए भिन्न, सबसे भिन्न है, और सबसे भिन्न है इसलिए प्रभु है, और प्रभु है इसलिए अव्यय है, अव्यय है इसलिए परमेष्टि है, और परमेष्टि है इसलिए परमात्मा है, परात्मा है। जब परात्मा है तो इसलिए परमात्मा है, और परमात्मा है इसलिए ईश्वर है, और ईश्वर है इसलिए वह जिन है। इस तरीके से समय सार में भी ऐसी एक आर्षवाच की नामावली आई है। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम मीठ दास हावे मुनिनो पावंति निवाणम। जो परमार्थ हैं, निश्चय से समय हैं, शब्द हैं, केवली हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनके स्वभाव में स्थित होने पर मुनि निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से नामावली वहाँ भी दी है। अब आचार्य भगवंत बहिरात्मा का और लक्षण बताते हैं। पहले छंद का अनुवाद पढ़ते हैं। जो बुद्ध शुद्ध जिनके न शरीर साथ, अत्यंत इष्ट जिन ईश्वर विश्वनाथ, है सिद्ध अव्यय तथा वसु कर्म रिक्त, है पूजनीय परमात्म पूर्ण व्यक्त। ठीक है, अब आगे की गाथा, आगे का छंद लेते हैं। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारै रात्मज्ञान पराङ्मुखा स्फुरिता स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। ठीक है, पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। वैरात्मेन्द्रिय द्वारै रात्मज्ञान पराङ्मुखा स्फुरिता स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। अर्थ लगाते हैं। बहिरात्मा, बहिरात्मा जीव इंद्रिय द्वारै, इंद्रिय रूपी द्वारों से स्फुरिता यानी बाहर स्फुरायमान रहता हुआ, आत्मज्ञान पराङ्मुखा आत्मज्ञान से विमुख रहता है। स्वात्मना अपने देह माने देह को, आत्मत्वेने अध्यवस्यति आत्म रूप से ही जानता है। आगे समझ में देखो स्पष्ट बहिरात्मा की परिभाषा बताई है। जो बहिरात्मा इंद्रियों द्वारों से ही प्रवृत्ति करता है, तो हमने इसलिए तो कहा जो बाहर बाहर की जिंदगी जीता है, भौतिकता की चकाचौंध में बस सिर्फ लोग बाहर बाहर की जिंदगी जीते हैं, बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा इंद्रिय द्वारों से प्रवृत्ति करता हुआ आत्मज्ञान से परामुखा है, उसे चेतन का ख्याल ही नहीं आता। और वह अपने देह को ही क्या मान लेता है? आत्मा मान लेता है। इसलिए देह जीव को एक गिने, देह और जीव को जो एक मानता है वो बहिरात्मा कहलाता है। जिस आत्मा का उपयोग बाह्य विषयों में जाता है वह बहिरात्मा। इंद्र कहलाता आत्मा, उसका लिंग अर्थात चिन्ह इंद्रिय है, क्योंकि इन इंद्रियों से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इन इंद्रियों रूपी मुखों से बहिर्मुखी होता हुआ आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है। वह बहिरात्मा पंच इंद्रियों के वशीभूत होता हुआ उन विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 भेद हैं, तो 8 विषय द्वारों से अपने इष्ट विषय की ओर आत्मा को ले जाता है कि अब ठंड लग रही है तो उष्णता चाहिए, उष्णता लग रही है तो हमें शीत चाहिए। इस तरीके से वह अपनी स्पर्शन इंद्रियों की पुष्टि करता रहता है। रसना इंद्रिय अपने 6 प्रकार के रस की प्रणाली से अपने अंतरंग के रस को भूल करके बस इष्ट मिष्ट विषयों के लिए उस रस नाली को में पटक देता है अपनी आत्मा राम को। आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये चाहिए, जिव्या का लोलुपी 24 घंटे खाने पीने में ही समय निकाल देता है। घ्राण इंद्रिय अपने 2 मुख वाले विषय रूपी बिलों से
आत्मा रूपी मालिक को भटकाती रहती है कि नहीं ये दुर्गंध इसको नहीं, सुगंध चाहिए, अच्छा सेंट चाहिए, अच्छे पुष्प चाहिए, बस करता रहता है। और नेत्रेंद्री अपने उसके 5 विषय हैं, तो 5 विषय रूपी बाणों से आत्मा रूपी अध्यक्ष को घायल करती रहती है। मुझे ये चीज़ देखना है, मुझे ये चीज़ देखना है, मुझे ये देखना, बस उसी में सारा समय निकल जाता है। श्रोत इंद्री कहती है, उसके 7 भेद हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस इन्हीं विषयों में वह संगीत में ही लीन रहता है और अपनी आत्मा की ऐश्वर्य को नाश कर देता, अपनी आत्मा के अंदर जाता ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अरे अहो मोह की महिमा तो देखो, प्रत्येक इंद्रिय अपने स्वामी आत्मा को दुशिक्षित अश्व की तरह चारों गतियों में घुमाती रहती है। जो अश्व सही शिक्षित नहीं हुआ ऐसे, और उन विषयों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इस भाव से अपने शरीर को क्या मानता रहता है, आत्मा, मैं यही हूँ, ऐसा जानता है। इस प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होता हुआ, देखो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होते हुए, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होते हाथी हथनी को चाहने की अपेक्षा से गड्ढे में गिर जाता है, कितना कष्ट सहन करता है। कुत्ता भी जिव्या इंद्रिय के वशीभूत होकर हड्डी को खाता और अपने मुख से ही खून निकला उसी को खाता और लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, ऐसा जानकर स्वयं ही ठगा जाता है। भौरा देख लो, कमल कोश में पहुंचकर जबकि वो काष्ठ को भेज सकता है, लेकिन गंध में इतना मुग्ध हो जाता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो सोचता सुबह खुलेगा फिर मैं पराग का रस पीऊँगा, और बस चला जाता है। पतंगा भी प्रकाश के कारण अग्नि में गिरकर भस्मसात हो जाता है। मृग भी कस्तूरी की खोज में मरुस्थल में भटक भटक करके मर जाता है, जबकि नाभि में कस्तूरी रहती है। अपने भीतर ही सब कुछ है, लेकिन सब बाहर जाकर के 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के नष्ट, जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत हैं। और मनुष्य तो 5 इंद्रियों के वशीभूत है। सोचो, ये तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के इनका जीवन नष्ट हो गया, और जब एक साथ 5 विषयों में प्रविष्ट हुए लोगों की क्या बात। इससे स्पष्ट होता है बहिरात्मा देह को ही आत्मा मानता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम अपनी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर लाओ, अपनी 5 इंद्रियों का विषय बाहर ना बना करके अपने भीतर को बनाओ। छुओ तो अपनी आत्मा के प्रदेशों को छुओ, सुनो तो अपनी आत्मा की बात को सुनो, चखो तो अपनी आत्मा के गुणों को चखो, सूंघो तो अपनी आत्मा के गुणों की सुगंध को सूंघो, देखो तो अपनी आत्मा के वैभव को देखो। पूरे 5 इंद्रियों को कहाँ लगा दो, बाहर से हटा करके भीतर को लगाओ, तो आनंद आएगा। इसलिए बहिरात्मा वाला व्यक्ति देह को ही आत्मा मानता है, और उसके लिए ये सब भगवत की वाणी पर पंचास्तिका 9 पदार्थ आदि का श्रद्धान ज्ञान और आचरण से विमुख हो जाता है, मिथ्या दृष्टि रहता है। वह भगवान की वाणी पर विश्वास ही नहीं करता। वह तो कहते जो दिखा उसे मानता हूँ, जो दिखता नहीं है मैं उसको नहीं मानता हूँ। अब आत्मा तो कभी दिखने वाली है ही नहीं, वो तो अनुभव से ही जानी जाती है। लेकिन फिर भी जब हम अनुभव कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि मैं हूँ और शरीर अलग है। देखो अपन साक्षात देखते, जब व्यक्ति मरता है शरीर छोड़ जाता है, वो क्या चला जाता है, तो उसमें जो बैठी आत्मा थी वही तो चली जाती है। तो विचार तो करो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं सो शरीर नहीं हूँ, शरीर सो मैं नहीं। तुमने कितना शरीर को अपना माना, लेकिन धोखा किसने दिया, शरीर ने। क्या वो शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, आयु पूरी होगी तो। इसलिए थोड़ा सा अपन बाहर की इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी भीतरी दृष्टि बना लेना चाहिए। इसलिए अपने अंतरात्मा की दृष्टि बनाओ, तो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की सार्थकता है। नहीं तो क्या मतलब रहा, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े और बाहर बाहर की जिंदगी जीते रहे, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपन को भीतर आना है। और यहाँ पर आचार्य भगवंत ने और ही बताया, श्रवण मार्गणा की अपेक्षा से लगाएं तो निर्विकल्प समाधि से च्युत हुआ, भोजन आदि कार्य प्रवृत्त हुआ, जिन लिंगधारी श्रवण भी बहिरात्म तो वही नई की अपेक्षा से लगा लेना चाहिए। आए समझ में ना,
एकांत से नहीं। किसको बहिरात्मा किस दृष्टि से कहा जा रहा है वो जान लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका अपन पद्यानुवाद पढ़ लें। जो है यहाँ सतत इंद्रिय भोग लीना, निर्भ्रांत नित्य बहिरातम स्वबोधहीन, है देह को इसलिए वह आत्म मान, संसार में दुख सदा सहता महान। ठीक है, बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।